गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इम्प्रेशन। देखिए, आज की वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में कैसे यूज़ किए जाते हैं ये भी आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? किसी भी मेजरमेंट के अंदर वो डिजिट हैं जिन पर हमें कॉन्फिडेंस होता है। यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स इन अ मेजरमेंट ऑन विच वी हैव ए कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स are those digits on which we have confidence। यानी जिन डिजिट्स पर, किसी भी मेजरमेंट के अंदर जिन डिजिट्स पर हमें कॉन्फिडेंस होता है वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखिए क्या होता है, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर विल बी द एक्यूरेसी। यानी किसी भी मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज़्यादा होंगे वो मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे तो मेजरमेंट उतना ही कम एक्यूरेट होगा। यानी लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, larger the number of significant figure, more will be the accuracy। यानी किसी भी यानी किसी भी मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज़्यादा होंगे वो मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर जितने कम होंगे वो मेजरमेंट उतना ही कम एक्यूरेट होगा। अब क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं। देखिए रूल 1, देखिए ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सपोज कोई मेजरमेंट है 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके कितने हो जाएंगे? 4। यानी ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इसके अंदर 1 2 3 4 कोई भी ज़ीरो नहीं है। ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए दूसरा रूल हमारे पास क्या है? दूसरा रूल हमारे पास यह है कि अगर ज़ीरोस नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये नंबर है 1 0 2 0 3 0 4। अब देखिए यहाँ पर ज़ीरो जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर 7 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आ गई बात समझ में? यानी क्या बताया? पहला रूल क्या बताया? ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, दूसरा रूल क्या बताया कि इफ़ द ज़ीरोज़ लाइज बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स देन दीज आर काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो इसके अंदर आपके 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब उसके बाद देखिए नंबर 3, अगर देखिए कोई भी हमारे पास नंबर है, यानी कि कोई भी हमारे पास मेजरमेंट है
और उससे पहले यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले और नॉन डिजिट के बाद के ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। सपोज़ हमारे पास ये है 0 1 2 3 4 0 0। अब देखिए इसके अंदर ये 0 और ये से वाले 0 दोनों ही नॉन ज़ीरो डिजिट से, ये 0 नॉन डिजिट 0 से पहले हैं, ये भी नॉन ज़ीरो डिजिट से के बाद हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। भाई रूल नंबर 3 समझ में आया आपके कि ज़ीरोज़ बिफोर द नॉन ज़ीरो डिजिट एंड ज़ीरोज़ आफ्टर द नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले और नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद के ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। तो इसके अंदर आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। ये बाद के ज़ीरो, शुरू के ज़ीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 4, अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब क्या है, जैसे 0.00845। अब देखिए इसके अंदर डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद जो ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। अब देखिए ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, इसके अंदर 845 ये काउंट होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। अब देखिए उसके बाद रूल नंबर 5, मान लीजिए कोई भी नंबर लेस देन 0 है हमारे पास, 0.00840। देखिए डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद के ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद का ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा अगर नंबर लेस देन 1 है। ठीक है। तो ये 840 ये तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। भाई क्या रूल बताया आपको कि अगर कोई नंबर 0 से छोटी है तो पॉइंट्स यानी डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद के ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, और नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो ज़ीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। यानी 840 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो काउंट नहीं होंगे। अब देखिए छठा रूल आपका ये है कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास मेज़रमेंट है, जैसे सपोज़ हम ये कहें कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं और उनके बीच का डिस्टेंस है 1050 मीटर। देखिए इसके अंदर 1050 मीटर ये यूनिट ये कहाँ से आया, मेज़रमेंट से, तो यहाँ आपका ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। सपोज़ अगर मैं कह दूँ 20500 kg, तो देखिए ये ज़ीरो भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। अब देखिए इसके अंदर 1050 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4, 20 इसमें कितने होंगे, 5। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी रीडिंग के बाद, किसी मेजरमेंट के बाद कोई यूनिट लिखी है तो उस केस में नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद के जो ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। और एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि पावर ऑफ 10 आर नॉट इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सपोज़ हमारे पास ये कोई नंबर है 2.48 इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखिए इसके अंदर 10 की पावर 3 आर नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बात आपको याद रखनी है, पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये वो रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए फिर से एक बार रिमाइंड करिए, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। उसके बाद दूसरा रूल क्या है कि अगर ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच आते हैं, ठीक है,
तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे देखिए ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, अब इसके बीच में जो ज़ीरो आए वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 7 हो गए। अब देखिए अगर किसी नंबर में, किसी मेज़रमेंट में नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले और नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ज़ीरो आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। अब जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 0, 0, these are not counted, these zeros are not counted in significant figure, the significant figure only 4। अब देखिए अगर कोई नंबर 1 से छोटी है, अगर कोई नंबर लेस देन 1 है तो डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद जो ज़ीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। उसके बाद अगर कोई नंबर मान लीजिए 1 से छोटी है, 1 से छोटी है और नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद कोई ज़ीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3। ये ज़ीरो काउंट नहीं होंगे। अब देखिए उसके बाद एक रूल हमारा यह है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ किसी मेज़रमेंट से आ रही है और उसके पास कोई यूनिट है, सपोज़ 1050 मीटर, यानी कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1050 मीटर है, तो यहाँ ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। अगर हम इस मीटर को हटा दें तो ये ज़ीरो काउंट नहीं होगा। सिमिलरली किसी बॉडी का वेट है 20500 kg, अगर हम इस kg को हटा दें तो ये 2 ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर kg लगा देंगे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। और उसके बाद एक रूल हमारे पास ये है कि जो पावर ऑफ 10 होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे 3.00, हमें ये देखना है इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए अगर डेसिमल से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट है, अगर डेसिमल से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट है और डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ आते हैं तो वो सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। 3.00 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3। समझ में आ गई बात? इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर ये है 3.005, इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फिगर ये है 0.00120, तो देखिए क्या हुआ, पॉइंट से पहले ज़ीरो, पॉइंट के बाद ज़ीरो, तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 होंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, कोई मेज़रमेंट आया हमारे पास 20150 मीटर, मान लीजिए कोई डिस्टेंस है 20150, यहाँ ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा क्योंकि इससे पहले क्या है, इसके बाद क्या है? यूनिट है, यूनिट दे रखी है। तो अगर यूनिट दे रखी होती है तो वो ज़ीरो यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद के ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। अब देखिए अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में सिग्निफिकेंट फिगर्स को देख रहे हैं कैसे हम यूज़ करते हैं। देखिए हमारे पास एक ये है 1.2, इसकी हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं काहे से? 2.2 से 2.23। अब देखिए इसके अंदर अगर हम देखें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके अंदर हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो पहला काम हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे कि करते हैं। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 1.2 की 2.23 से मल्टीप्लाई करी। अब देखिए डेसिमल कितने के बाद लगेगा? 2 और 1 3 के बाद लगेगा,
यानी ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आया 2.676। ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के अंदर रूल ये होता है कि जिन नंबर की हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उनमें ये देखेंगे कि कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। देखिए इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, तो आंसर हमें कितने में छोड़ना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में छोड़ना है। अब देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में छोड़ने का मतलब क्या है कि 7 और 6 को ख़त्म करना है। अब 7 और 6 को ख़त्म करने के लिए यानी कि हम यहाँ ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये 7 जो है देखिए ये 5 से बड़ा है। जब भी 5 से बड़ा कोई डिजिट होता है तो उससे पहले वाले में एक बढ़ा लेते हैं, तो ये हो गई आपकी 2.7, यानी कि 7 को हम ख़त्म करेंगे। 7 5 से बड़ा है तो इस वाले डिजिट में एक बढ़ा लेंगे। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई और नंबर है, जैसे 1.3, इसकी मल्टीप्लाई हम करना चाहते हैं 0.562। अब देखिए इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमें आंसर जो मल्टीप्लाई करके लाना है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है। पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 13, देखिए 1.3 की 0.562 से मल्टीप्लाई करी, अब देखिए डेसिमल कितने के बाद लगेंगे? 3 और 1 4 के बाद, 1 2 3 4। अब देखिए ये तो हमारे पास सिंपल मल्टीप्लाई हो गई। अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? कम से कम 2 हैं, हमें आंसर 2 में रखना है। अब देखिए 0 को हमें ख़त्म करना है, तो अब तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये 5 से नीचे है, छोटा है, तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। दिस इज़ 0.73, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। सेम रूल यही डिवीज़न में भी होता है। देखिए जैसे डिवीज़न में हम देखें, सपोज हमारे पास एक नंबर है 24.12 और देखिए दूसरी नंबर है हमारे पास 24। अब देखिए इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, 12 से काटा, 2.01 को फिर हमने डिवाइड किया, 1.005। अब देखिए हमारे पास जो नंबर थी वो क्या थी? एक तो थी 24.12 और एक थी नीचे 24। इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आंसर हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रखना है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रखने के लिए हमें 0 को ख़त्म करना है, तो इसलिए हम इस 0 को ख़त्म कर देंगे। दिस इज़ 1.0। मैंने अभी आपको बताया कि अगर डेसिमल से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट है तो डेसिमल के बाद के जो ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब देखिए इसी तरह से हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। अब देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देखिए हमारे पास एक नंबर है 1.248 और एक दूसरी नंबर है जिसको हम प्लस करना चाहते हैं 2.4। ठीक है, इनको हम ऐड करना चाहते हैं, पहले सिंपली ऐड कर लेंगे 1.248 2.4, इनको हमने ऐड किया, दिस इज 8
4 6 3। अब देखिए, अब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं कि जिन नंबर का हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उनमें से हम ये देखते हैं कि कौन सी नंबर ऐसी है जिसमें डेसिमल के बाद कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं। देखिए, इसके अंदर डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसके अंदर डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर हमें काय में रखना है? 1, यानी डेसिमल के बाद हमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर लाना है। अब देखिए, इसका मतलब क्या, हमें 4 को ख़त्म करना है, तो 4 5 से नीचे है, डायरेक्ट ख़त्म कर देंगे। दिस इज 3.6। समझ में आई बात? सेम रूल सब्ट्रैक्शन में भी यही है। अब देखिए, सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या है? 7.169। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं 1.2। अब देखिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे सिंपली 7.169 1.2, तो 9 6, ये हमारे पास आ गया 5.969। अब देखिए, इसके अंदर पॉइंट के बाद 3 हैं और इसके अंदर पॉइंट के बाद 1 है, तो हमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर रखना है। तो अब क्या करेंगे हम इसके अंदर? देखिए, इसे 6 को हम ख़त्म करेंगे। जब 6 को हम ख़त्म करेंगे तो ये 6 5 से बड़ा है, तो इसके अंदर हम 1 बढ़ाएंगे। जब 1 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6.0। चूँकि ये डिजिट 5 से बड़ी है और जब 5 से बड़ी होती है तो उससे पहले वाली डिजिट में 1 ऐड करते हैं। जब 1 ऐड करेंगे तो ये 9 1 10 हो गए, तो 6.0, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर हमारे पास आ गया। यानी कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ गया और इसके अंदर भी हमारे पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।